मोटर्स के एमडी पैसेंजर्स ईवी से शैलेश चंद्रा से बातचीत की। हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने शैलेश चंद्रा ने कहा कि फेस्टिव सीजन में लोगों को गाड़ियां डिलीवर हो पाए, इसके लिए कंपनी प्रयास कर रही है। तो वहीं कंपनी 5 साल में 30% गाड़ियों को ईवी बनाएगी। करीब हमारी 8% जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज के दिन में बिकती हैं, जो कि 2 साल पहले हम लोग 1 या 2% पर थे, फिर FY22 में 5% पर आए और अभी 8% पर आगे का प्रोजेक्शन क्या है? और आगे के प्रोजेक्शन में अगले 5 वर्षों में हम समझते हैं कि करीब ये 30% हो जानी चाहिए और दशक के अंत तक कोशिश रहेगी कि हम लोग इसको और ऊपर ले जाएं 50% की तरफ, क्योंकि उस समय तक हमारी सारी रेंज आ चुकी रहेगी। जिन व्हीकल्स में हमने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, जैसे नेक्सॉन और टिगोर, इसमें हमारी पेनिट्रेशन करीब 20 से 25% है, जबकि ये सारी इंडिया में हम नहीं भेजते हैं। सिटीज़ हमने सेलेक्ट करके बेचना चालू किया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर पूरी पोर्टफोलियो की अगर हम विद्युतीकरण कर दें, हाँ, तो डिमांड काफ़ी रहेगी। अभी एक आपने घोषणा हाल में की जो बहुत न्यूज़ में भी है कि सबसे अफोर्डेबल ईवी टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही है। अफोर्डेबल तो होगी टियागो, लेकिन क्या हम कहें कि वो रेंज और परफॉर्मेंस में भी आपकी जो बाकी पोर्टफोलियो की गाड़ियां हैं उनसे बेटर होगी? बेटर होगी कि नहीं, बट उस लगभग होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा है कि जिप्ट्रॉन जो है उसकी एक प्रॉमिस है कि हम एक सर्टेन मिनिमम रेंज देंगे और उस रेंज के नीचे इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं हो सकती है। तो इसके बारे में ज़्यादा हम बताएंगे 28 तारीख को। जी, फेस्टिव सीजन आने वाला है सर, डिमांड आपको इंक्वायरीज ऑलरेडी है, लेकिन इस बीच जो एक कस्टमर्स को दिक्कत हो रही है, बड़ी वेटिंग लिस्ट चल रही है। आपकी गाड़ियों की क्या स्थिति है इस वक्त और वेटिंग लिस्ट को ईज आउट करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? देखिए, जनरली हमारी वेटिंग लिस्ट जो है वो 4 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक की है और हम लोग सप्लाईज को और बढ़ा रहे हैं सितंबर और अक्टूबर में, ताकि जो ऑस्पिशियस डेज होते हैं उसमें हम डिलीवरी कर पाएं कस्टमर्स को। और अब बात दिल्ली की, जहां पर शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है और आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति को घोटाले के लिए ही तैयार किया गया था। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो घोटाले का स्टिंग सामने आया, उसमें घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने पूरी पोल खोल दी। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा।